हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम लोग का हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। हम लोग अभी सॉल्व करते हैं इसको 5 से 10 मिनट में। आप लोग की तैयारी ठीक चल रही है ना। दूसरी चीज़, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, समय पर्याप्त है और आप कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला भरोसा ये रखना है कि हाँ मैं कर लूँगा। लगातार नियमित अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और कम समय में जितना अच्छा से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले उसे देखिए, सुनिए, समझिए और उन प्रश्नों को तो रट ही लीजिए। अब देखिए, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है कि मैंने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अब दुश्मन सर पर खड़ा है, वार करो, कहीं भी गोली चलाओ दुश्मन के ही लगेगी। चारों तरफ से दुश्मन ने घेर लिया है ना, तो गोली कहीं भी चलाओ दुश्मन को ही लगेगी। पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िए। चलिए अब हम लोग अपने चलते हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट की तरफ। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पुलिस में पूछे गए हैं। ये प्रश्न मैं इसलिए रखता हूँ ताकि आपको आइडिया लग सके कि हमें बहुत ज़्यादा कठिन, बहुत ज़्यादा भारी भरकम नहीं पढ़ना है। इतने में ही या इसी लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि ये आपको आता है तो आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न, देवदास उपन्यास के उपन्यासकार कौन थे। ये पिछले साल के पेपर में पूछा गया है और कई परीक्षाओं में पूछा गया है। देवदास में मूवी भी बनी है। आपका सही है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, पूरा नाम है इनका शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, अब देखिए ऑप्शन में प्रेमचंद, गोदान गबन, सेवा सदन, ये सब प्रेमचंद की कहानियाँ, प्रेमचंद की रचनाएं आपको तैयार करनी चाहिए। धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता और भी रामचंद्र शुक्ल, इनकी कुछ रचनाएं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन प्रेमचंद की ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। इसके बाद में है आपका कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, तुलसीदास देख करके तुरंत दोहावली या गीतावली लगा देते हैं। प्रश्न को पूरा पढ़ा करिए। इसी बात की तो ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पे, यही तो आप लोग को हम सिखाना चाह रहे हैं। प्रश्न का उत्तर देने से पहले जरूरी है कि प्रश्न को पूरा अच्छे से पढ़ना। प्रश्न समझ में आ जाने का मतलब होता है कि आधा उत्तर आपका आ गया है। ठीक है, तो इसका देखिए, दोहावली तुलसीदास जी की है, यानी ये उत्तर नहीं होगा। गीतावली भी है, ये भी नहीं होगा। रामचरितमानस भी है, ये भी नहीं होगा। अब देखो रत्नावली, रत्नावली जो है हर्ष की रचना है। ठीक है, और तुलसीदास जी की पत्नी का भी रत्नावली नाम था, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये हर्ष की रचना है। अगला, मुदित मनोहर मानस देखा, पिछली बार के जो पेपर रद्द हो गया उसमें पूछा गया था कौन सा अलंकार है। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जब एक ही शब्द 2 बार आए और दोनों के अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, मतलब कनक माने सोना, कनक माने धतूरा। एक ही शब्द 2 बार आया, यमक। उपमा अलंकार, जब किसी से तुलना की जाए। इसको पहचानने का तरीका, सा, सी, से, सरिस, सम, जैसा, ऐसे शब्द लगे रहते हैं। उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है। जैसे उसके जैसा, सा, सी, ये सब शब्द आएंगे, इनसे आप पहचान जाएंगे कि ये उपमा अलंकार है। ठीक है, इसके बाद रूपक, उपमेय का उपमान में भेद रहित आरोप होता है, इसमें बीच में डैश लगा रहता है, इससे पहचान जाएंगे आप। कनक कनक ते 100 गुनी अभी बताया, यमक अलंकार। कुंडलियाँ छंद में कितने चरण होते हैं भैया? 6 चरण होते हैं। दोहा प्लस रोला को मिला करके कुंडली बनती है। कुंडली में पहला और आखिरी शब्द एक जैसा रहते हैं, दोनों समान रहते हैं। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा सोरठा होता है। दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में दोहे का उल्टा होता है सोरठा। ठीक है, अगला, वीर रस का स्थायी भाव। देखिए, इससे आपको हिंट भी मिल रही है कि आपको उपन्यासकार यानी रचनाएं पढ़नी है। दूसरा, आपने अलंकार पढ़ना है। तीसरा, आपको छंद पढ़ना है। चौथा, आपको ये रस यानी कि रसों के बारे में पढ़ना है। ये आपको एक हिंट है, मिल रही है। देखिए, अच्छा कंपटीटर वही होता है कि जिसको मतलब कि समझदार को इशारा काफ़ी। आपको हमने हिंट कर दिया, प्रश्न पूछ लिया, प्रीवियस ईयर में आया है पुलिस की परीक्षा में, यानी यहाँ से प्रश्न बनता है, यानी ये टॉपिक आपको तैयार करने हैं।
और अगर आपको किसी टॉपिक को लेकर समझने में कठिनाई हो तो इसी वीडियो के कमेंट में लिख दिया करिए कि सर ये वाला चैप्टर समझा दीजिए, तो मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले केवल उसी चैप्टर में बात करूँगा 5 मिनट और आपको समझा दूँगा। ठीक है। इसके बाद में वीर रस का स्थायी भाव, देखो रति श्रृंगार रस का होता है, हास्य रस का होता है, शोक करुण रस का होता है, यानी इसका सही उत्तर है उत्साह। 9 रस होते हैं, 9 के स्थायी भाव अब आपको याद हो जाने चाहिए। काफूर होना मुहावरे का अर्थ, काफूर होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना, यदि नहीं पता है तो इसको याद कर लीजिए। काठ होना माने लकड़ी का होना, इसका अर्थ है मूर्ख होना गलत है, सचेत होना गलत है, मृत होना गलत है, स्तब्ध होना एकदम शांत हो जाना, कोई ऐसी घटना या सूचना मिल जाए आपको कि आप बिल्कुल जम गए, पत्थर के हो गए, है ना। अगला, निम्न में से कौन सा योजक चिन्ह है, तो यानी कि आपको विराम चिन्ह तैयार करने हैं। ये आपका प्रश्नवाचक है, विस्मयादि बोधक है, ये है आपका विकल्प सूचक, तो ये है आपका योजक चिन्ह जो 2 शब्दों को बीच में जोड़ता है, छोटा वाला डैश। अगला प्रश्न, सद्भावना में समास की पहचान करें। आपको मैंने समास अभी पढ़ाया था 2-3 दिन पहले। मैंने आपको बताया था समास 4 प्रकार के, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। तत्पुरुष के 2 लड़के थे, कर्मधारय और द्विगु। कर्मधारय जिसका पहला पद विशेषण और बाद वाला विशेष्य होता था। तो देखो भावना कैसी है, सद माने अच्छी भावना, यानी पहला विशेषता बता रहा है भावना की, तो ये हो जाएगा कर्मधारय। आप समास वाला वीडियो चाहें तो देख सकते हैं। सदैव में कौन सी संधि है, जब ये पुलिस का पेपर रद्द नहीं हुआ था उस समय मैंने संधि पढ़ाया था, इसी क्लास में, मतलब इसी चैनल में पढ़ी हुई होगी, आप जा करके सर्च करके देख सकते हैं। सदैव में है आपका वृद्धि संधि, सदा प्लस एव बराबर सदैव, आ प्लस ए बराबर अय, वृद्धि संधि है। ठीक है। अगला है वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय वे होते हैं जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं, तो विज्ञान प्लस इक वाला, तो इसमें है इक प्रत्यय, छोटी ई और का। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्येक में प्रति धन एक, उपसर्ग क्या होता है जो शब्द के आगे जुड़ता है, प्रत्यय क्या होता है जो शब्द के पीछे जुड़ता है, तो ये हो जाएगा प्रतिधन एक। बात समझ में आई कि नहीं आई। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य का मतलब इंग्लिश में वॉइस, जैसे आप पढ़ते हैं ना एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, हिंदी में ये 3 प्रकार के होते हैं वाच्य, कर्तृवाच्य यानी एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस और भाववाच्य। ठीक है। तो एक्टिव वॉइस आपको पता है कर्ता की प्रधानता रहती है, पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता रहती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता रहती है। भाववाच्य कैसे होंगे, जैसे असमर्थता व्यक्त करें, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, या चलो अब चला जाए, चलो लिखा जाए, न कर्ता की प्रधानता न कर्म की प्रधानता, वहाँ भाव की प्रधानता। तो ये है आपका वाच्य 3 प्रकार के। अगला प्रश्न, वह खाता होगा वाक्य में क्रिया किस काल की है, खाता होगा, तो ये काल क्या है आपका, संदिग्ध वर्तमान की यही बात है ना, खाता होगा आप बात कर रहे हैं, तो अब ऐसा तो है नहीं 2 दिन पहले की बात कर रहे हैं भाई, अभी थोड़ी देर पहले की बात होगी कि वो क्या कर रहा होगा, बोले खा रहा होगा, वही संदिग्ध है, खा रहा होगा कि नहीं खा रहा होगा, लेकिन आप अनुमान से कह रहे हैं, लेकिन बात तो वर्तमान काल की ही है ना, इसलिए भविष्य काल नहीं होगा, भविष्य नहीं होगा, भूत नहीं होगा। अच्छा ये भी सीखा करिए कि ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करते हैं, हर प्रश्न का उत्तर जरूरी नहीं कि आपको पता हो, लेकिन यदि ये पता है कि ये उत्तर नहीं हो सकता तो एलिमिनेशन से सही उत्तर तक भी पहुंचा जा सकता है। ठीक है। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। कोई कार्य होने का बोध जो होता है ना उसे क्रिया कहते हैं, जैसे चलना फिरना, उठना बैठना, पढ़ना। अच्छा क्रिया बनती किससे है, क्रिया का मूल रूप होता है धातु, धातुओं में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बन जाती है, जैसे पठ धातु है, ना जोड़ दो पढ़ना, गम धातु जाना, लिखना, चलना, हर क्रिया के पीछे आपको ना मिल जाएगा, चलना फिरना, उठना बैठना, नहाना धोना, खाना पीना, सोना पढ़ना, जागना, टहलना। ठीक, तो ये क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यह मेरा कुत्ता है इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है। अच्छा यह मेरा कुत्ता, ऐसे क्या कुत्ते के गुण के बारे में पता चला क्या, नहीं, तो गुणवाचक नहीं होगा। यह मेरा कुत्ता है, इससे संख्या का पता चला क्या, यानी संख्यावाचक नहीं होगा।
यह मेरा कुत्ता है, क्या ये मात्रा पता चली? नहीं। देखो तीनों कैंसिल हो गए अपने आप, तो सही उत्तर निकल करके सामने आ गया सार्वनामिक। या हो सकता है कि आपको सार्वनामिक याद ना आ रहा हो, तो आप विकल्पों में भी देखा करिए। ये भी एक टेक्निक है प्रश्न को सही करने की। इस क्लास का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों की मदद की जाए जो पहली बार परीक्षा में शामिल हो रहे हैं या जिनको परीक्षा को लेकर के बहुत बड़ा डर है। बहुत आसान परीक्षा है, ज़रूरी नहीं कि हर प्रश्न का उत्तर आपको आता ही हो। देखो इस प्रश्न को मैंने कैसे हल किया। कुत्ते की संख्या नहीं पता चली, कुत्ते की मात्रा नहीं पता चल रही, कुत्ते का गुण नहीं पता चल रहा, तो बस संख्या काट दिया, गुण काट दिया, परिमाण काट दिया, सर्वनाम हो गया। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद में एक भेद पुरुषवाचक होता है और उस पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इसका सही उत्तर है आपका 3। ठीक है। इसके बाद में अंतिम है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? हाँ ध्यान से पढ़िए, हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ध्यान रखिए, हिंदी खुद ही फारसी भाषा से है, फारसी भाषा का शब्द है। बात समझ में आई? तो हमारा चूँकि उद्देश्य है, बातें बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारा आपको समझाया जा सकता है कि ऐसा करिए, वैसा करिए, ये करिए, वो करिए, लेकिन हमारा यहाँ पर उद्देश्य है आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न आप तक पहुँचाना। इसलिए हमारा फोकस सिर्फ आपको समझाने में और सिर्फ प्रश्न पर रहता है। ठीक है। अब हम लोग कल अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। ये 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आपका हो गया। जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक मैं प्रतिदिन कोशिश करूँगा, यदि कोई ऐसी बहुत विकट परिस्थिति ना हुई तो मैं ज़रूर क्लास लूँगा और मैं आपको 20 प्रश्न ज़रूर करवाऊँगा और 20 प्रश्न के माध्यम से आपको गाइड करूँगा, बताऊँगा कि आप कैसे तैयार करिए। ठीक है। और यदि किसी प्रश्न में या किसी चैप्टर में या टॉपिक में दिक्कत हो आपको, तो आप वीडियो के कमेंट में मुझे बता दिया करिए बाद में कि ये टॉपिक डिस्कस कर दीजिए। मुझे 5 मिनट लगेगा किसी भी टॉपिक को डिस्कस करने में पुलिस के लिए। ठीक है। धन्यवाद।